अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज संडे का दिन है तो आज थोड़ा सा बिज़ी होता है मेरा दिन, क्योंकि आज मैं अच्छे से सफाई करती हूँ घर की। मीन से डस्टिंग वगैरह पूरे चारों तरफ से करती हूँ। ऐसे तो डेली होती है, झाड़ू पोछा सब कुछ होता है, बट मैं आज कोने कोने से पूरी डस्टिंग निकालती हूँ। जिस वजह से मेरा काफ़ी बिज़ी शेड्यूल हो जाता है संडे भी। बट अच्छा है, संडे इज़ फन डे होता है और होना भी चाहिए। मैंने मशीन लगाई है कपड़े धोने के लिए, ताकि जल्दी जल्दी कपड़े धुल जाए, क्योंकि आज हमें बाहर जाना है। तो जब तक कपड़े धुल रहे हैं मैंने पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे मैं ऐसे ही पोछा लगाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है स्टिक वाले से। घर के कोने कोने से डस्टिंग निकालनी होती है, तो मैं चारों तरफ से ख़ुद से करती हूँ, मैंने कोई मेड नहीं रखी है। और ये मेरे कपड़े धुल गए हैं, और बालकनी में हैंग करने का एक हमारे यहाँ तरीका होता है कि अगर वो बालकनी में एक रॉड लगाते हैं, उस पर हमने ये तार लगा रखी है, इस तरीके से हम हैंग करते हैं। नहा चुकी हूँ और सारे काम हो गए हैं। अब बाहर जाने की तैयारी है। ज़यान को भी थोड़ा सा घुमा देंगे तो उसे भी अच्छा लगेगा। संडे फन डे कम लगता है, बिज़ी डे ज़्यादा लगता है। आपको भी दिखाऊंगे हम कहाँ जा रहे हैं। और आज आप लोग भी बताइएगा आपका संडे कैसा दिन रहता है, कि बिज़ी डे रहता है, क्या करते हैं। वी आर रेडी और हम लोग अब निकलने के लिए तैयार हैं। ज़यान, ज़यान कहाँ जा रहे हैं हम? ज़यान हम कहाँ जा रहे हैं? ज़यान कहाँ जा रहे हैं हम? बताओ, बताओ। चले घूमने, चले घूमने, चले। और हम आ गए हैं। देखो ज़यान, ज़यान देखो, ज़यान देखो, देखो 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 देखो। और हम मॉल आ गए। मॉल ये डीएलएफ मॉल है और काफ़ी बड़ा सा मॉल है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर हम आए हुए हैं ज़यान को भी घुमाने, कुछ शॉपिंग करने। वैसे तो मॉल पे हर चीज़ बहुत ही महंगी होती है, बट फिर भी हमने कहा कि आज देख लेते हैं, अगर कुछ सही लगा तो लेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे एक्सपेंसिव होता है। और इस तरीके से हम ये डेक्थलॉन में आ गए हैं। एक ये शोरूम है डेक्थलॉन का, बहुत बड़ा है। यहाँ पे बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि ज़यान भी यहाँ पे बहुत एंजॉय करता है। यहाँ पर एक स्पेस दिया गया है बच्चों को खेलने के लिए, ताकि यहाँ पर वो स्केटिंग कर सके, ट्राईसाइकिल चला सके। तो ये बच्चे खेल रहे थे, तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी। ज़यान को भी मैंने कहा कि वो ऐसे खेले, बट वो बच्चों को देख के एंजॉय कर रहा था। उसे डर लग रहा था कहीं वो गिर ना जाए, इसलिए वो ट्राई नहीं कर रहा था। पापा होते तो ट्राई करते। तो उसके पापा भी आ गए, क्योंकि हमने मॉल पर एक्चुअली काफ़ी समय वेट किया था। मैंने उनके पापा वो पार्किंग पे चले गए थे, तो 1 घंटा मुझे वेट करना पड़ा था। और यहाँ पर हम हिमले चले गए थे। हिमले में हमने
ये बच्चों का शोरूम है, बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पर। ज़यान को ये मैं दूसरी बार लेकर आई थी, बहुत ही इंजॉय कर रहा था ये इसे इसलिए वहाँ पे पियानो बजा रहा था और ये बच्चों के सेक्शन थे, कपड़े थे, टॉयज़ थे। ज़यान यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहा था, तो मुझे अच्छा लगता है ज़यान को इस तरह से ले जाना, और काफ़ी इंजॉय कर रहा था। फिर हमें बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी क्योंकि हम लंच करके नहीं आए थे। तो इन्होंने सोच रहे थे कि हम क्या खाएं। इन्होंने नज़ीर से ऑर्डर किया, नज़ीर का इन्होंने चिकन रोल ऑर्डर किया और मैंने डोसा ऑर्डर किया। तो फूड कोर्ट में हम थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर रहे थे, बैठे थे कि काफ़ी थक गए थे। तो हमने यहाँ पर लंच किया और उसके बाद हम यहाँ से निकले शॉपिंग करने के लिए। वैसे तो कुछ ज़्यादा शॉपिंग का समझ नहीं आ रहा था, बट फिर भी हम यहाँ से देखने के लिए निकले थे। और ये इन्होंने हेलो किया, ज़यान को भी बोला कि हेलो करो, यूट्यूब हमारे फ्रेंड्स हैं। तो ये भी बहुत इन्जॉय कर रहा था, देख रहा था। और इस तरीके से फिर मैं होम सेंटर की तरफ निकली। होम सेंटर काफ़ी खूबसूरत सा है, ये शोरूम बहुत प्यारा है क्योंकि इसमें फ़र्नीचर्स बहुत प्यारे प्यारे हैं। देखकर दिल खुश हो जाता है कि इसमें इतने खूबसूरत बेड है, सोफ़ा है। आप एक से एक फ़र्नीचर्स यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो होम सेंटर बहुत ही प्यारा सा लुक था, ऐसा लगता है वाओ, ऐसा ही होना चाहिए घर। इसके फिर मैं मैक्स में चली गई कि मैंने सोचा कि ज़यान के लिए कुछ गर्म कपड़े ख़रीदूँ, बट कुछ समझ नहीं आ रहा था ज़यान का वैसा। और मैं सोच रही थी ज़यान के लिए कुछ जीन्स वगैरह ख़रीदूँ, बट जीन्स वैसे थी नहीं, वैरायटी बहुत कम थी जीन्स की, अभी शायद आए नहीं है उस तरीक़े से। गर्म कपड़े तो थे बट मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, तो मैं वहाँ से निकल गई और स्टोर 99 में चली गई। तो मैंने अपने लिए कंडीशनर ख़रीदे और कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी, तो मैंने वो सब सारी चीज़ें अपने लिए, लोशन, विंटर आ गया तो लोशन वगैरह ख़रीदे मैंने। तो ये सेक्शन था इसमें स्टोर 99 में रिज़नेबल प्राइस में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है, तो मुझे पसंद आ जाता है। यहाँ पे अक्सर मैं आ जाती हूँ। और मुझे माइक्रोवेव के लिए एक ग्लव्स लेना था, तो वो मैंने भी लिया क्योंकि कभी कभी हीट हो जाता है तो हाँ डर लगता है, तो ग्लव्स मैंने ले लिया माइक्रोवेव के लिए। तो इसके अलावा फिर घूम कर हम यही देख रहे थे कि हमारी क्या प्रायोरिटी है, हमें क्या चीज़ लेनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसे वैसे कुछ भी मैं नहीं लेना चाहती थी जिससे फ़िज़ूल खर्ची हो, और मुझे फ़िज़ूल खर्ची बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस तरीके से मैं शॉपिंग कर रही थी और फिर उन्होंने बिलिंग करी क्योंकि ज़यान को बहुत तेज़ भूख लगी थी और ये बाहर की चीज़ें कुछ नहीं खाता। हमारे लिए इतनी परेशानी होती है कि हम सोचना पड़ता है कि हम घंटों तक ना बाहर जाएँ। तो इस तरह से बिलिंग करके फिर पार्किंग की तरफ जा रहे थे। पार्किंग नीचे ही बेसमेंट में है, तो मैं भी पूरे पार्किंग की तरफ देख रही थी कि क्या क्या है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपका संडे कैसा रहा मुझे ज़रूर बताइएगा। दुआओं में मुझे याद है कि सबका ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। चलो बाय बाय।